1959 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। तब मैंने बस राजनीति ज्वाइन कर ली। 32 शब्दों में रामविलास पासवान ने खुद के बारे में 8 साल पहले बताया था। आज अगर वो जीवित होते तो उनकी उम्र 77 साल होती। 8 अक्टूबर 2020 को मंत्री पद पर रहते हुए रामविलास पासवान ने आखिरी सांसें ली। 2019 में देश के संसदीय इतिहास में एक ऐसा वक्त भी था जब रामविलास पासवान अपने तीनों भाइयों और बेटों के साथ संसद के सदस्य थे। मतलब एक परिवार के 4 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पासवान परिवार का नाम माना जाता था। मौसम वैज्ञानिक का नाम लालू प्रसाद यादव ने ऐसा दिया कि रामविलास पासवान के साथ आजीवन चिपका रहा। रामविलास के साथ मौसम वैज्ञानिक का तबका कैसे चिपका, चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि वो चुनाव से पहले ही समझ लेते थे कि हवा किस तरफ बढ़ रही है। रामविलास पासवान उन गिने चुने लोगों में थे जो कभी सरकार से बाहर हुए ही नहीं। वो तीसरे मोर्चे की सरकार में मंत्री बनते थे, एनडीए के सरकार में भी मंत्री बनते थे, यूपीए के सरकार में भी मंत्री बनते थे, दोबारा से एनडीए के सरकार में मंत्री बने। रामविलास पासवान को सबसे पहले लालू यादव ने मौसम वैज्ञानिक का तमगा लगा दिया, लेकिन उन पर किताब लिखने वाले पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक रामविलास पासवान संकल्प, संघर्ष और साहस में इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने इसका सारा दोष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के मत्थे मढ़ा है। प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि यह पॉलिटिकल फेक था जिसे लालू जी ने गढ़ा था। जो राजनीति में विरोधी होते हैं वो कुछ न कुछ व्यंग करते हैं, तो लालू जी ने इस व्यंग में कहा था, लेकिन मीडिया बिना तथ्यों के जाने इस फेक को लेकर उड़ गई, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। एक समय वह भी था जब पासवान ने कहा था कि पीएम मोदी से उन्हें डर लगता है। रामविलास पासवान अपने सियासी करियर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया करते थे। पहली बार वो 1989 में बीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे। दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में वे रेल मंत्री बने थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री थे। 2004 में वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने थे। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में वापसी होने पे भी मंत्री बने। नवंबर 2019 में अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में रामविलास पासवान ने कहा कि पीएम मोदी से उन्हें डर लगता है, कोई बात कहने में झिझक होती है। हालांकि फिर बात संभालते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा के कारण वो उनसे कुछ कह नहीं पाते। दरअसल अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल से पासवान तुलना करते थे। उसी वक्त कहा कि हम लोगों को जो लगता था डर के मारे प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग साफ साफ श्रद्धा की वजह से नहीं कह पाते थे। इसके बाद भी बहुत कुछ कहे, मगर तब पासवान का ये बयान मीडिया में सुर्खियां बना रहा। इस बात की चर्चा भी हमेशा होती है कि रामविलास पासवान ने डीएसपी की नौकरी छोड़ एमएलए को चुना था। रामविलास पासवान को सियासत विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि अपनी काबिलियत से उन्होंने हासिल की थी। पढ़ने लिखने में तेज तर्रार रामविलास पासवान का सिलेक्शन 1959 में डीएसपी पद के लिए हुआ था। 1959 में ही वे पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बिहार विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे। तभी बेगूसराय के रहने वाले रामविलास पासवान के दोस्त और समाजवादी नेता उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। अपने राजनीति करियर के साल 2016 में रामविलास ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1959 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब एक मेरे मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। तब मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। तब रामविलास पासवान ने खगड़िया के अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यहीं से उनके राजनीति जीवन की दिशा तय हो गई। हमेशा सूट बूट और वेल मेंटेन दिखने वाले रामविलास पासवान ने बहुत आदर्शवादी राजनीति तो नहीं की, मगर बिहार के पासवान परिवार की हैसियत आज जो पटना से लेकर दिल्ली तक दिखाई देती है, उसका बीज रामविलास पासवान नहीं बोया था।